तो दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो पर आपको मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का एक रियल लॉस दिखाने वाला हूं कि देखिए कैसे एक भाई का 1,15,000 रुपये का फंड था जो कि एक दिन में ख़त्म हो गया। और यही रियलिटी है ऑप्शन ट्रेडिंग का। ऐसी गलती हर एक न्यू ट्रेडर करता है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना है कि आप इसकी गलती को देख करके समझ जाएँ और संभल जाएँ और आप ऐसी गलती ना करें। अगर आप नए हैं या फिर आपको 1-2 साल होने वाले हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। लास्ट में आपको मैं 2-4 पॉइंट बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके अपने ट्रेडिंग में सुधार ला सकते हैं और लॉस से बच सकते हैं। ये लॉस है 29 नवंबर 2024 फ्राइडे सेंसेक्स एक्सपायरी का। आप थोड़ा सा इसका क्लिप देखिए। तो अच्छी बात है। चलिए इसको जो है क्विकली हमने एग्जिट कर दिया और क्योंकि 17,000 का प्रॉफिट वहाँ, तो इजीली हमने जो है 532 से 653 बड़े अच्छे पॉइंट हम निकाले। चलिए मैं अभी ड्यूटी पर जाता हूँ और अच्छे भले प्रॉफिट से कहाँ पर हम कहाँ आ गए। बड़ा ही हमने जो है गंदा काम कर दिया। तो 1,15,000 यानी कि पूरी कैपिटल ही अपनी वाइप आउट, और सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे इन्होंने पहले 17,000 रुपये का प्रॉफिट किया, उसके बाद 1,15,000 रुपये का लॉस। सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा फंड ख़त्म कर दिया। और वो छोटी सी गलती क्या थी वो आपको मैं बताता हूँ। ऐसा गलती मैंने भी किया हुआ है दोस्तों, देखिए, और हर कोई ऐसा गलती करता है। इन्होंने देखिए क्या किया था, पहले 120 क्वांटिटी में 532 के भाव पर ख़रीद करके उसको 653 में बेचा। यहाँ पर 122 पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट होता है। 120 क्वांटिटी में 122 पॉइंट बनाया और 17,000 का प्रॉफिट बनाया। लेकिन दोस्तों इन्होंने इसके बाद क्या किया वो देखिए आप। तो देखिए ये 10:32 का ऑर्डर है, सेल ऑर्डर। और फिर आपने इसने क्या किया है, देखिए आपको दिखाता हूँ ऑर्डर बुक ही। 10:32 देखिए इन्होंने सेल किया 653 पे, जो 120 क्वांटिटी था उसको। उसके बाद देखिए 10:36 में 79,800 का कॉल इन्होंने लिया 300 क्वांटिटी, देखिए। और यहीं पर इन्होंने गलती किया, देखिए क्या किया, 324 पर बाय किया और 321 पर सेल किया। यहाँ पर इनको 3 पॉइंट का लॉस हुआ। और यही 3 पॉइंट लॉस दोस्तों इनको खटक रहा था। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा हर किसी के साथ होता है कि जब हम प्रॉफिट में रहते हैं ना, अच्छा खासा 10,000 15,000 20,000 जो भी है, उसके बाद अगर उस प्रॉफिट में 1,000 रुपये भी कभी जब लॉस हो जाता है ना, तो उस वो बात हमको खटकता है। और यही बात ये इनको खटका। और फिर से इन्होंने देखे क्या किया, ये 3 पॉइंट का लॉस बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, 500 क्वांटिटी लिया, देखिए 80,000 रुपये का, 80,000 का कॉल, 500 क्वांटिटी लिया। देखिए 10:40 में ट्रेड पर ये फिर दूसरा गलती कर रहे हैं। यहाँ पर 252 पर लिया, देखिए 500 क्वांटिटी, और उसको बेचा है 219 पर। यहाँ पर इनको लॉस हुआ कितने पॉइंट का, 32 32 पॉइंट का कुछ लॉस हुआ, 32 पॉइंट। यहाँ पर इनको 500 क्वांटिटी में देखिए 16,000 रुपये का लॉस हुआ होगा। 32 पॉइंट मतलब 16 दूनी 32 होता है 500 क्वांटिटी में। तो यहाँ पर देखिए पहले 1,000 का लॉस 300 क्वांटिटी में, फिर सीधा 16,000 का लॉस। बताइए, ऐसा गलती कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए माइंड तो ख़राब हो ही रहा था। और माइंड ख़राब होने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, फिर से उन्होंने क्या किया, देखिए सेम स्ट्राइक प्राइस का, ये देखिए आप यहाँ पर 219 से बेचने के बाद देखिए इन्होंने 79,200 का पुट 10:46 में 600 क्वांटिटी ले लिया 161 के भाव पर। 600 क्वांटिटी, हर बार देखिए क्वांटिटी बढ़ रहा है। पहले 300 क्वांटिटी, इसमें 3 पॉइंट का लॉस, फिर 500 क्वांटिटी, इसमें 32 पॉइंट का लॉस, और फिर अब 500 से 600 क्वांटिटी देखिए 161 के भाव पर ले लिया। फिर इसको कहाँ पर बेचे आप देखिए, ये देखिए 161 पर बाय किया 600 क्वांटिटी, देखिए, और इसको बेचा है दोस्तों 56 रुपये पर। बताइए 600 क्वांटिटी में कितने पॉइंट का लॉस है, ये देखिए। ये लॉस है कुछ 104 पॉइंट का लॉस 600 क्वांटिटी में, समझ रहे हैं मतलब। ये हो गया आपका 62,400 रुपये का लॉस सिर्फ एक ट्रेड है, बताइए। और जब फंड ही है इनका 1,15,20,000 रुपये, जब फंड ही है और इतना बड़ा बड़ा क्वांटिटी, क्योंकि जब पैसा रहता है ना और जब माइंड ख़राब रहता है तो समझ नहीं आता है कि कितना पैसा रहता है, तब तक समझ नहीं आता। और वही ये कर रहे हैं, देखिए 600 क्वांटिटी में 104 पॉइंट का लॉस। उसके बाद देखिए 600 क्वांटिटी के बाद देखिए 810 क्वांटिटी सीधा, ये देखिए 810 क्वांटिटी फिर लिए 11:25 में
80,200 का कॉल 63 पर लिए हैं और फिर इसको 14 पर बेचे हैं। तो अब आपको मैं वो 2-4 पॉइंट बताता हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये गलती हर कोई करता है। देखिए, पहला, अगर आपको इंट्राडे में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है और उसके बाद भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर उसके बाद आपको एक भी लॉस होता है ना, फिर आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए और प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट का ही 25% का रिस्क लेकर के नेक्स्ट ट्रेड करना है, और अगर वो लॉस हो जाए उसके बाद आपको ट्रेडिंग बंद कर देना है। पहला गलती। और दूसरा, देखिए, अगर आपका माइंड ख़राब है या फिर आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, या फिर आपसे कोई नाराज़ है, या फिर आपके माइंड में कोई ऐसा बात चल रहा है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, उस समय पर आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग करने के लिए फ्री माइंड और शांत माइंड का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और देखिए, तीसरा चीज़, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो इस बात को माइंड पर डाल लीजिए कि आपको 2 से 3 साल लगेंगे मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए, मार्केट के डायरेक्शन को समझने के लिए, मार्केट के मूवमेंट को समझने के लिए, और आपको एंट्री और कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, ये सब समझने के लिए और साइकोलॉजी को बिल्ड होने के लिए आपको 2 से 3 साल लगेंगे ही लगेंगे। तो आप 2 से 3 साल आपको कुछ नहीं मिलने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग में, इस बात को आप अपने माइंड पर डाल लीजिए। और चौथा, अगर आपके पास अच्छा खासा फंड है ना और आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आ गए हैं, तो आप भूल कर भी बड़ा फंड मत लगाइए, क्योंकि आपका अगर करोड़ों रुपए का फंड भी है ना अगर, तो भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में वो ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये गलती सुधारने तक का मौका नहीं देता है। याद रखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आपको यहाँ पर 2 से 3 साल आपको ट्रेड अगर करते हुए हो गया है, उसके बाद आप बड़ा फंड लगाइए, तो आप खुद गलती करेंगे या फिर दूसरों की गलती से सीखेंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई हलवा नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ है ये, लेकिन इसको समय लगता है, ठीक ना। तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, और जो भी है बस दूसरों की गलती से सीखिए और खुद से कहीं मार्केट में ट्रेड कर कीजिए और सीखिए। तो वीडियो देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।